बिहार बोर्ड क्लास 10 भूगोल भारत संसाधन एवं उपयोग खंड का के प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं। अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 1, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 200 nm। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? 19.2 किलोमीटर। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। मानव के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन हैं। जिमरमैन के अनुसार संसाधन का अर्थ है संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। नंबर 2, संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। संभावी संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे भविष्य में उपयोग लाए जाने की संभावना रहती है, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज। संचित कोष संसाधन ऐसे संसाधन ऐसे संसाधन भंडार जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। भविष्य की यह पूंजी है, जैसे नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में प्रयुक्त हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। संसाधनों का संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि हम भविष्य में उनका उपयोग कर सकते हैं, और यदि हम अपने संसाधनों का संरक्षण करते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उनका उपयोग करने में सक्षम होगी, जिससे यह सबसे अच्छा उपहार होगा जो हम उन्हें दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है? स्पष्ट कीजिए। संसाधन निर्माण में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि प्रकृति से प्राप्त अनेक वस्तुएं संसाधन तब तक नहीं बन जाते जब तक कि विशेष तकनीक के द्वारा उन्हें उपयोगी ना बनाया जाए, जैसे नदियों के बहते पानी को पनबिजली में बदलना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। सतत विकास का अर्थ है विकास की वह अवस्था जिसमें वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखा जाए। संसाधनों के विकास में सतत विकास की अवधारणा यह है कि संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि वे भविष्य में भी यह उपलब्ध रहे और पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के हैं: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, जैसे किसान की जमीन, घर इत्यादि। सामुदायिक संसाधन जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है उन्हें सामुदायिक संसाधन कहते हैं, जैसे तालाब, पार्क। राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन जो राष्ट्र की संपदा है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं,
जैसे सड़कें, नदियाँ। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा शासित होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे खुला समुद्र या महासागर।